जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों एक बार फिर वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 37 लेकर आए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL CHL RRB NTPC RPF CRPF बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों इसी के साथ सेशन को शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो साथियों दिन रात होना बंद हो जाएगा। पृथ्वी पर एक हिस्से पर रात होती है और दूसरे हिस्से पर दिन होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु हो। और साथियों सबसे अधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक ही राज्य में होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो याद रखना साथियों आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन आयोग के बहिष्कार होने का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों इसका कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे, याद रखना। इसका ये मुख्य कारण था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? जेल में भूख हड़ताल होने के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो साथियों वे आपके जतिन दास जी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो याद रखना वे पी मित्रा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अष्टप्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में आई थी? अष्टप्रधानमंत्री परिषद किसके शासन में आई थी? तो साथियों ये शिवाजी के शासनकाल में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु की विजय कब हुई थी? साथियों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंधु पे विजय कब हुई थी? तो याद रखना 712 ईस्वी में विजय हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? तो याद रखना 1686 ईस्वी में प्राप्त की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखना ये मीर बख्शी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बाजार नियंत्रित प्रथा लागू किसने की थी? बाजार नियंत्रित प्रथा किसने लागू की थी? तो याद रखना ये गयासुद्दीन। साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा लागू की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, यानी कहाँ का था? साथियों मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? तो याद रखना ये अरब का निवासी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? यानी आर्य समाज की स्थापना कितनी वर्ष में हुआ था? तो याद रखना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न अति गहरी महासागरीय ध्रुवरियाँ पाई जाती हैं? तो साथियों ये किस महासागर में पाई जाती हैं? तो याद रखना, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? साथियों भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो साथियों ये कीनिया से होकर गुजरती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कन्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कन्हा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो साथियों थावर चंद्र गहलोत ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं, याद रखना। और मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हरियाणा राज्य का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? साथियों मेघालय राज्य के वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना, मेघालय में 2 सीट हैं लोकसभा की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 23, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, वह कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो याद रखना, राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस राज्य में विधान परिषद सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में विधानसभा की साथियों विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे अधिक सीट हैं, 403 सीट उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं, याद रखना। यानी साथियों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है? ये रोग अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है। तो साथियों किस रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है? ये रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? साथियों ये रोग इसमें रोग साथियों पुरुषों में पाया जाता है अधिकतम, और ये साथियों ये रोग होता है हीमोफीलिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, तांबा एक मिश्र धातु किसका है? तो साथियों तांबा एक मिश्र धातु टेन तथा शीशे का है। टेन प्लस शीशे का इसमें मिश्रण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ग्रेफीन होता है किसका? ग्रेफीन किसका होता है? तो साथियों ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप का होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कितनी ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कितनी ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई? तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 अगस्त 1954 ईस्वी में 3 अगस्त 1954 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, देविका रानी रोरिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देविका रानी रोरिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना, ये 1969 ईस्वी को सम्मानित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, दिलीप कुमार को कितनी ईस्वी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिलीप सिंह को कितनी ईस्वी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, 1994 ईस्वी में सम्मानित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखना, BR अम्बेडकर ओपन विश्वविद्यालय था, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, याद रखना। इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस शारीरिक परिक्रम से तंबरिम का संबंध है? तो साथियों, इसका संबंध रक्त से है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। दिल्ली में लोकसभा सीट साथियों 5 सीट हैं और विधानसभा सीट 70 सीट हैं, यह भी याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।